झारखंड राज्य में जो अब परीक्षाएं हैं वो आयोजित करवाना एक चुनौती सी बन गई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा का रुख करेंगे। करिश्मा, जेपीएससी 11वीं की परीक्षा राज्य के कई केंद्रों पर आज आयोजित की गई, लेकिन चतरा और जामताड़ा से जो बातें सामने आई करिश्मा, वो आज सुर्खियां बनी रही। छात्रों ने यह आरोप लगाया कि हो सकता है कि इस बार भी धांधली हो जाए, पेपर लीक की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो सही हो जाए। तो क्या यह समझा जाए करिश्मा कि अब राज्य में परीक्षा आयोजित कराना एक मुख्य चुनौती बन गई है? जी देखिए नवीन, ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके का मामला जो है प्रकाश में आया। इससे पहले भी कई बार परीक्षा ली गई है और इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया है। उसके बाद अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए भी नजर आते हैं। देखिए, जेपीएससी की ओर से जो 11वीं से 13वीं परीक्षा ली गई और ऐसे में यही माना जा रहा था कि परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी होगी, अभ्यर्थी आराम से परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन दो केंद्रों से कहीं ना कहीं एक मामला सामने आया और ये कहा जा रहा है कि जब क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों के बीच बांटा जा रहा था उसमें कई जो क्वेश्चन पेपर है वो अनसील्ड थे और यही वजह थी कि अभ्यर्थी जो है अलग अलग सेंटरों में कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। देखिए, जो प्रकाश में आया है वो यही है कि चतरा का एक केंद्र है जहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा था और वहां पर अभ्यर्थी जो है जब एग्जाम देने पहुंचे तब पता चला कि वहां पर कई जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक्ड है और कई क्वेश्चन पेपर अनसील्ड है, ऐसा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है। हालांकि तमाम चीजों को देखा जा रहा है, जांच भी की जा रही है और ऐसे में कई जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए, धनबाद से भी एक मामला सामने आया है जिसमें अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि कई जो अभ्यर्थी है उन्हें स्पेशली अलग से एंट्री करवाई गई है। तो तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से धांधली जो है वो हुई है। हालांकि अगर चतरा की बात करेंगे तो चतरा जो है आज काफी सुर्खियों पर था, इसलिए था क्योंकि वहां के अभ्यर्थी जो है केंद्र के बाहर कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि जब वो परीक्षा दे रहे थे इस बीच उन्होंने देखा कि जो क्वेश्चन पेपर उन्हें वितरण किया गया था, जो क्वेश्चन पेपर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो अनसील्ड था और यही वजह थी कि अभ्यर्थी जो है वहां पर आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। वरीय अधिकारी वहां पर पहुंचे, समझाया बुझाया गया क्योंकि पेपर 1 की जब परीक्षा देने अभ्यर्थी पहुंचे थे उसके बाद से ये आंदोलन जो है वो देखने को मिला। उसके बाद पेपर 2 का परीक्षा था, यानी कि 2 पाली में परीक्षा ली गई थी, एक तो सुबह और उसके बाद 2 बजे। अब 2 बजे जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा था वो परीक्षा केंद्रों में जरूर गए, वहां पर परीक्षा दिए, लेकिन जो अभ्यर्थियों को डाउट था वो कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे। अगर रांची की बात करेंगे नवीन, तो रांची में फिलहाल ऐसा कोई भी मामला जो है प्रकाश में नहीं आया है। मैं खुद कई सेंटर में गई, वहां पर लोगों से बातचीत की, वहां जो अभ्यर्थी मौजूद थे उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो परीक्षा दिए हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी तो कई केंद्रों में अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे और उनका यही कहना था कि जो क्वेश्चन पेपर उन्हें मिला है वो पहले से लीक था। आपने देखा होगा कि कई बार आंदोलन जो है इसको लेकर भी देखने को मिला। बजट सत्र के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के कई जो विधायक है वो तख्ती लिए जरूर सीढ़ियों में बैठे हुए थे और उनका कहना था कि सीबीआई जांच हो। अब देखिए, जिस तरीके से ये प्रकाश में आया है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा जब आज आयोजित हुई तो कई जो सेंटर है वहां पर इस तरीके का मामला जो है सामने आया है। फिलहाल मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगी क्योंकि अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, जांच के दायरे में है, जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है क्योंकि कई सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ऐसे में अगर हम लोग चतरा की बात करेंगे तो जो चतरा से जो सेंटर से बातें सामने आ रही है उसमें मौजूदा जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा जो है वो ली गई है। हालांकि अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है। कई राज्यों में कई जिलों में हम कह सकते हैं कि परीक्षा शांतिपूर्ण भी आयोजित हुई है तो कुछ जिलों में हंगामा भी देखने को मिला परीक्षा के दौरान। अब देखिए करिश्मा, ये चीजें सामने निकल करके आ रही है, अभ्यर्थियों की ओर से ही ये आवाज बुलंद हो रहा है कि कहीं ये जो परीक्षा ली गई है वो भी कहीं रद्द ना हो जाए। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इन संभावनाओं में कितना दम है? कुछ जांच के बाद आता है कि अगर अभ्यर्थियों को ऐसा लगे, जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे, अगर ऐसा वरीय अधिकारी को लगे कि जांच के बाद तमाम जो चीजें हैं वो सच है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि परीक्षा जो है वो रद्द हो सकती है। क्योंकि देखिए, अभी फिलहाल तमाम चीजें जो है जांच के दायरे में है और कुछ भी बोलना फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी नवीन। क्योंकि देखिए, अगर अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो वरीय अधिकारी ही पता लगा सकते हैं। और जब चतरा में इस तरीके का मामला सामने आया तो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और मीडिया कर्मियों को यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अमूमन ऐसी परीक्षा जब होती है तब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर लेकर नहीं जा सकते। लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि जो सेंटर है वहां पर कई अभ्यर्थी जो है स्मार्ट वॉच पहनकर अंदर जाते हैं। इसके साथ देखिए, आपने धनबाद का भी मामला देखा कि धनबाद में यह कहा जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों को स्पेशली अलग से एंट्री करवाई गई है, यानी कि जब परीक्षा आयोजित हो रही थी उससे ठीक कुछ देर पहले उन्हें पहली एंट्री करवा दी गई। तो
तो कई सवाल जो है फिलहाल उठ रहे हैं और चीजों को देखने की कोशिश की जा रही है। वारी अधिकारी अगर वहां पर पहुंचे हैं तो अभ्यर्थियों से बातचीत भी उनकी हुई होगी और इसके साथ ये भी समझने की कोशिश की जा रही होगी कि अगर इस तरीके का मामला सामने आया है, अगर इसमें सच्चाई है, तो जरूर आने वाले समय में जो परीक्षा है वो रद्द हो सकती है। लेकिन चीजें अभी फिलहाल जांच के दायरे में हैं और अब कुछ बोलना जो है बहुत जल्दबाजी होगी। नवीन, मेरी भी नजर टिकी हुई है और तमाम जो हमारे दर्शक है उनकी भी नजर टिकी हुई होगी कि आखिर अब आगे का स्टेप क्या होगा। तो अगर कुछ प्रूफ मिलता है, सीसीटीवी कैमरा को खंगालने की कोशिश की जा रही। और देखिए, खास बात बताते हैं कि जब भी क्वेश्चन पेपर को अनसील्ड किया जाता है तो एक वीडियोग्राफी की जाती है कि क्वेश्चन पेपर वहां से अनसील्ड हुआ है, यानी कि कोई सेंटर से अनसील्ड हुआ है। लेकिन अब देखिए, वीडियोग्राफी जो है वो यहाँ पर की गई है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाएगा और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। नजर बनी हुई है नवीन, और तमाम चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे, अभ्यर्थियों से लगातार जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो जांच का दायरा फिलहाल है, जांच हो रही है, उसमें क्या कुछ चीजें जो है वो निकल कर आई है। जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों की ओर से जो बातें कही गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर जांच के बाद पता चलेगा। और आपने ठीक कहा, करिश्मा की सारी चीजें जांच के दायरे में है। जैसे जैसे अब पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे चीजों को खंगालने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो झारखंड में जेपीएससी की जो परीक्षा आयोजित की गई उसमें चतरा और जामताड़ा जिले में जमकर हंगामा हुआ। अभ्यर्थी ये कहते हुए नजर आए कि परीक्षा में धांधली हुई है, उन्हें जो क्वेश्चन पेपर बांटे गए हैं वो अनसील्ड हैं। हालांकि ये जो आरोप लग रहे हैं अभ्यर्थियों की ओर से, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।